मैंने कहा मीडिया वाले हमारे मित्र हैं, मगर मीडिया वाले हमारे मित्र नहीं हैं। वो किसानों के मित्र नहीं हैं, गरीबों के नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं, पिछड़ों के नहीं हैं, दलितों के नहीं हैं, आदिवासियों के नहीं हैं। वो अदानी जी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं। कभी तेजस्वी जी का इंटरव्यू होता है, मेरा इंटरव्यू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा नहीं देखा, परमात्मा ने नरेंद्र मोदी को भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी अकेले आसमान से गिरे, उनको भगवान ने हिंदुस्तान में अदानी जी के लिए काम करने को भेजा है। 10 साल अदानी जी का काम किया। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये जो आपको बिजली के बिल आते हैं ना, हजारों रुपए के आते हैं, आपको मालूम है क्यों आते हैं? अदानी कोयला खरीदता है विदेश में कोयला खरीदता है। जब तक कोयला यहां आता है, अदानी उसकी कीमत को बढ़ा देता है, कीमत को बढ़ा देता है, दाम बढ़ा देता है, और सरकार कोयले को महंगे दाम पे उसकी मदद करने के लिए खरीदती है। पैसा कौन देता है? आप देते हो। भाइयों बहनों, जीएसटी कौन देता है? आप देते हो। आप कौन हो? 90% हिंदुस्तान के पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग। आप जीएसटी देते हो, पैसा आपका है। कर्जा माफ अदानी जैसे 22 लोगों का होता है। आपको शायद मालूम ही नहीं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का माफ किया, तो आपके पैसे से उन्होंने उनका कर्जा माफ किया। वो अदानी का पैसा नहीं है, वो हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का, किसानों का, मजदूरों का पैसा आप देते हो। आपने ये शर्ट पहनी हुई है, ये आपने कितने की खरीदी? हाँ, आप कितने की खरीदी है? 500 की खरीदी। भाइयों और बहनों, गरीब व्यक्ति 500 रुपए की शर्ट खरीदता है, वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है। अगर यही शर्ट अदानी खरीदेगा तो वो भी उतनी ही जीएसटी देगा, 18% जीएसटी देगा जितनी इसने दी। वो अरबपति है, उसको लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं, इनकी आमदनी हजारों रुपए में है। और आप देखें तो सारा का सारा पैसा आपकी जेब में से निकलता है। महंगाई की बात करते हो, तेजस्वी जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये है क्या? ये हो क्यों रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इन 22 लोगों को चाइना के प्रोडक्ट्स का ठेका दे रखा है। ये आप अपना मोबाइल फोन देखो, इसमें मेड इन चाइना लिखा है। इसको बेचता कौन है? अदानी, अंबानी। अंबानी इस मोबाइल फोन को हिंदुस्तान में बेचता है, चाइनीज माल वो यहां बेचता है। हिंदुस्तान के युवाओं को नुकसान होता है। चाइना का माल यहां बेचते हैं, चाइना के युवा को फायदा होता है, अदानी अंबानी को फायदा होता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को क्या फायदा मिलता है इसमें से? मैं बताता हूं। 24 घंटा मीडिया वाले उसका चेहरा दिखाते हैं। तो होता क्या है? नरेंद्र मोदी आपका पैसा, जीएसटी का पैसा
इन 22 लोगों को देते हैं। इनको चाइना की कंपनियों के ठेके दे रखे हैं। आप चाइना का माल खरीदते हो, महंगाई बढ़ती जाती है, और नरेंद्र मोदी का चेहरा ये मीडिया वाले 24 घंटा आपको दिखाते हैं और नरेंद्र मोदी आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई किसी का जेब काटता है कैसे किया जाता है? जेब कैसे काटी जाती है? एक आदमी आता है, सबसे पहले ध्यान इधर उधर करता है, सही बात। दूसरा आदमी पीछे से जेब काटता है, सही बात। और तीसरा आदमी डंडा लिया खड़ा रहता है कि कुछ हो तो मैं मारूं, सही बात। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी, डंडा वाला अमित शाह। और जेब किसकी कट रही है? आपकी। और आपको कहते हैं, कभी कहेंगे देखो आसमान की ओर देखो, नरेंद्र मोदी सी प्लेन पे उड़ रहा है। फिर कहेंगे वो देखो 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 समुद्र के नीचे चला गया। फिर आपको मीडिया दिखाएगी समुद्र के नीचे नरेंद्र मोदी। फिर दिखाएंगे गंगा जी में नरेंद्र मोदी चलते हुए। तैर नहीं सकते। पहले मगरमच्छ से लड़ाई की थी, मगर अब गंगा में तैर नहीं पाते। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, फिर मीडिया वाले कभी आपको अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, उसमें 8 करोड़ की घड़ी दिख जाएगी। मगर कभी आपने गरीब व्यक्ति को मीडिया पे देखा है? किसान को देखा कभी? मजदूर को कभी देखा मीडिया पे? सवाल नहीं उठता। ये आपका है ही नहीं। अब अग्निवीर की बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन्होंने सेना का अपमान किया है, हिंदुस्तान के वीर जवानों का अपमान किया है। कैसे किया? अग्निवीर हो, हाँ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अलंकार में चेक करो, अग्निवीर है, अग्निवीर है, अग्निवीर बोलो। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगर तुम शहीद होते हो, तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर तुम शहीद होते हो
तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम अग्निवीर योजना को इनको कहा जा रहा है कि 2 तरीके के जवान होंगे। एक अमीर घर का बेटा होगा जिसे जवान कहा जाएगा, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरा गरीब घर का बेटा होगा, बिहार के किसान का बेटा होगा, जो सेना में जाएगा उसको सेना से निकाल दिया जाएगा। उसको ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन मिलेगी। अगर उसके साथ कुछ होता है, सरकार उसकी रक्षा नहीं करेगी। हम इस बात को नहीं मानेंगे, अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में डालेंगे।